नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अस्थमा से परेशान पेशेंट का एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है, सर क्या हम चाय पी सकते हैं, क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं। कई डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं आप कॉफ़ी पीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसमें कैफीन होता है, आपके एयरवेज की सूजन को कम करता है। लेकिन हमने देखा है भारत होम्योपैथी में जब भी पेशेंट कॉफ़ी पीता है तो उसका अस्थमा ट्रिगर करता है, एयरवेज में सूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में कॉफ़ी का इंटेक बिल्कुल ना करें, ब्लैक टी बिल्कुल ना पिए। कई डॉक्टर्स आपको ब्लैक टी पीने की एडवाइस कर रहे हैं, तो बिना रिसर्च के आप ब्लैक टी ना पिए। और अगर आप ब्लैक टी पी रहे हैं और आपको उससे कोई इशू नहीं आ रहा तो ब्लैक टी पिए। लेकिन अगर आपको उससे कोई इशू आ रहा है, कॉम्प्लिकेशन आ रही है और उसके बाद भी आप ब्लैक टी पिए जा रहे हैं इन दी होप कि अब मेरा अस्थमा ठीक हो जाएगा, तो यहाँ आप गलत हैं। ब्लैक टी की वजह से भी आपका अस्थमा बढ़ सकता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चाय बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने अस्थमा को बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली आप अस्थमा को ठीक भी कर सकते हैं विद दी राइट ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप पी सकते हैं जिंजर टी। जिंजर टी यानी अदरक की चाय आप पी सकते हैं। अदरक की चाय में आपको अदरक में पाए जाने वाला कंपाउंड जिंजरोल मिलता है, शाहगॉल्स मिलता है, जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ म्यूकस फॉर्मेशन जो आपके एयरवेज में हो रहा है उसको कम करने में मदद करता है। अब जब आप अदरक की चाय पियेंगे तो इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अदरक को ग्राइंड करना है और इसको एक ग्लास पानी में अच्छे से आपको डालकर उबालना है लगभग 10 से 20 मिनट के लिए। जब आप इसको अच्छे से उबाल देंगे, अदरक का जो रस है, जो उसका टेस्ट है, वो पानी में आ जाएगा, तो आप इसे छान कर पी सकते हैं। इससे आपके एयरवेज में जो सूजन है वो कम होगी। और कोशिश करें हल्का गर्म ही इसे पिए, ठंडा करके ना पिए, वरना इतना फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2 टी जो आप पी सकते हैं वो बहुत ही कॉमनली मार्केट में चल रही है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। साथ ही साथ ये आपकी ओबेसिटी को कम करने में मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर हम देखें, ग्रीन टी एडवाइस करी जाती है वेट को कम करने के लिए, लेकिन वहीं ये आपके एयरवेज को भी अच्छा बनाती है, उसमें जो सूजन है उसको कम करती है। साथ ही साथ ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। तो ऐसे में ग्रीन टी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ग्रीन टी आप जरूर पिए, दिन में 1 या 2 बार आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। एंड नंबर 30 है मुलेठी टी, जिसे स्वीट वुड भी बोला जाता है और लिकोराइस नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर आपको ग्लिसरीजिन कंपाउंड मिलता है जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को तो कम करता ही है, और साथ ही साथ आपको मुलेठी की चाय में ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं जो ब्रोंकाइटिस को ठीक करने में मदद करती है, कफ को कम करने में मदद करती है, म्यूकस के फॉर्मेशन को कम करती है। ऐसे में अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में मुलेठी टी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। एंड नंबर 4 टी है आपकी सिनेमन टी विद हनी। जब आप दालचीनी की चाय बनाते हैं, आपको दालचीनी लेनी है और उन्हें पानी में अच्छे से उबाल लेना है, या इसका पाउडर लेकर भी आप इसे पानी में उबाल सकते हैं। और पानी में उबालने के बाद आप इसे शहद के साथ ले सकते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करती हैं। साथ ही साथ जो कफिंग आप महसूस कर रहे हैं, बार बार जो खांसी आ रही है, म्यूकस जो बलगम बना हुआ है, उसको भी कम करने में ये आपकी मदद करती है। तो ऐसे में अगर आप अस्थमा के दौरान सिनेमन टी पी रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं लास्ट टी यानी हमारी नंबर 5 टी की, फेनल टी। ये सौंफ की चाय है। सौंफ की चाय आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने देखा होगा जिन पेशेंट्स को ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उनको सौंफ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। और अस्थमा के रोगियों में भी फेनल टी यानी सौंफ की चाय बहुत ही फ़ायदेमंद देखी गई है। इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से है, आपको सौंफ को रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है और अर्ली मॉर्निंग में खाली पेट आप इसे उबाल लें 10 से 20 मिनट के लिए, और फिर इसे छान लें। छानने के बाद आप इसे हल्का सा ठंडा होने दें और ल्यूक वार्म कंडीशन में आप इसका सेवन करें। इससे ब्लोटिंग, एसिडिटी और गैस से तो आपको रिलीफ मिलता ही है, साथ ही साथ आपके एयरवेज में जो सूजन है, म्यूकस का फॉर्मेशन है, वो भी कम होता है। तो आप इन 5 चायों को पी सकते हैं और अपने अस्थमा को बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में ये 5 चाय तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपने अस्थमा से बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कई ऐसे रोगी आए हैं जिन्हें लगता था अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन विद इन 3 to 4 मंथ्स उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि उनका अस्थमा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसका रीज़न है भारत होम्योपैथी का
कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। भारत होम्योपैथी में पेशेंट टू पेशेंट अलग दवाइयाँ दी जाती हैं जो पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए, उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।